जो हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, तो पहले उस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। राइट, हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है, करंट आई आ रहा है ए पॉइंट पर। ये दो सेक्शन है, एक ए बी सी और एक ए डी सी, ये वाला। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो ए बी सी का है वो ए डी सी के रेजिस्टेंस का डबल है। तो क्वेश्चन लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सवाल लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सी इज डबल ऑफ रेजिस्टेंस ए डी सी। रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर कह दे रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी इज डबल, तो इसको हमने बोल दिया 2R, और रेजिस्टेंस ऑफ ए डी सी को हमने R मान लिया। ये हमने एज्यूम कर लिया, उन्होंने बस इतना कहा है कि ए बी सी का रेजिस्टेंस ए डी सी के रेजिस्टेंस का डबल है, और उसको हमने स्मॉल r बोला रेजिस्टेंस को। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताने को कहा गया है। राइट, तो ध्यान से देखना, बताओ यहाँ से करंट आया, इसका रेजिस्टेंस 2R है, इसका रेजिस्टेंस R है। बताओ ये दोनों A और C के बीच में लगे ऐसे, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम बनाएं तो ऐसे बनेगा इक्विवेलेंट डायग्राम। ये 2R, 2 स्मॉल r, और ये स्मॉल r। ठीक, यहाँ से करंट I आ रहा था, ये वाला टर्मिनल A था और ये टर्मिनल हमारा C था। अब बताओ ये करंट बटेगा, तो मैंने बढ़ाया था पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, तो 2:1, तो करंट 1:2, एक हिस्सा यहाँ, दो हिस्से यहाँ, तो एक हिस्सा यहाँ तो I/3, दो हिस्से यहाँ तो 2I/3 करंट जाएगा। ये करंट बढ़ गया, तो बताओ इधर जो करंट जाएगी वो I/3, इधर करंट जाएगी 2I/3। बताओ रेजिस्टेंस है 2:1, तो करंट 1:2, तो 1:2 का मतलब टोटल इससे 3, तो I करंट का तीसरा हिस्सा I/3 और एक हिस्सा इधर, दो हिस्से इधर। राइट, अब समझो, अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इसकी वजह से इनवर्ड, ऊपर वाले की वजह से इनवर्ड, नीचे वाले की वजह से आउटवर्ड। ठीक है, तो बताओ इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड का मतलब हुआ -k और आउटवर्ड का मतलब हुआ +k। तो बताओ, चलो हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीचे वाले की वजह से पहले रखें, तो चलो भी सेंटर नेट फील्ड लिख रहे हैं हम लोग, नेट फील्ड, तो नीचे वाले की वजह से μ0/4π, I की जगह 2I/3 अपॉन रेडियस R इंटू बीटा एंगल। और बताओ बीटा एंगल सेंटर पे पाई बनाएगा, आधा सर्कल है पाई, और डायरेक्शन आउटवर्ड का मतलब +k। ठीक, अब आओ प्लस ऊपर वाले की वजह से इनवर्ड, तो μ0/4π I/3 अपॉन R रेडियस, एंगल इसमें भी पाई है और डायरेक्शन है -k। तो जरा देखो यहाँ पर पाई से ये पाई कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट पॉइंट O, तो यहाँ देखिए ज़रा, 12 हो जाएगा फैक्टर, तो ये बचा μ0I/, और ये 6R माइनस, इधर देखो 12, μ0I/, 12R, और डायरेक्शन आ रही है +k, यहाँ पे +k बच रही डायरेक्शन, देख लो बेटा। ठीक है, अब बताओ इसको जरा सॉल्व कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर O, तो यहाँ से एलसीएम ले लो बेटा, 12R, तो 2 में से बन गया 1, तो μ0I/12R, और डायरेक्शन आ रही है +k, और +k का मतलब यहाँ आउटवर्ड, तो आंसर हो जाएगा μ0I/12R, और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। +k का मतलब ये जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। नोट करिए जल्दी से।
नोट करिए। अगला सवाल देखते हैं हम। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब देखिए भाई, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं ऐसे एक सर्कल है, लेकिन वायर जो है वो पूरे में नहीं, ध्यान दीजिए, डॉट डॉट डॉट, वायर केवल इतने में है, सॉरी इधर देखिए, वायर जो है वो केवल इतने सर्कल में है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, और ये इसका सेंटर है। अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पे ये वायर है, ऐसे ये वायर है, और इस वायर का करंट देखो इसमें ऐसे दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाया गया, ठीक। और ये हमारा सेंटर है, चाहो तो हम ऐसे बोलते हैं सी, चलिए सेंटर है। इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस, ये रेडियस ए दी गई है, ए, और ये एंगल पूरा 120 डिग्री हमको गिवन है, 120 डिग्री, ठीक है। करंट इसमें जा रही है आई, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करंट देखो ऐसे घूमा है इस क्लोज लूप में, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी। हमें सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है, जरा समझो यार। बताओ, ये एक सर्कुलर वायर सेगमेंट है और ये एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो हमें बताओ फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, हमें सर्कल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। बताओ, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, क्लियर है। इसकी वजह से आउटवर्ड, इस वाले की वजह से देखो अंगूठा करंट फिंगर सेंटर की तरफ, हथेली बाहर, इस तरह देखो अंगूठा करंट फिंगर सेंटर की तरफ, हथेली अंदर। तो बताओ इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर, तो बताओ नेट फील्ड या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ज़रा समझना ध्यान से, हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि यहाँ जो नेट फील्ड आएगी वो इनवर्ड आएगी कि आउटवर्ड आएगी, तो ध्यान से देखना बेटा। आप थोड़ा कॉमन सेंस अगर रखो तो ऐसी बात है, और करंट ऐसे आ रहा है, तो बताओ क्या ये क्लोज लूप है? यस, और मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था क्लोज लूप अपने आप में एक डाइपोल होता है, और डाइपोल होगा तो उसमें दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहाँ बताइए ये करंट सेंस है एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, और इसके पीछे होगा कौन सा पोल? साउथ पोल। तो ये बताओ नॉर्थ पोल है, इसके पीछे साउथ पोल, तो बताओ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ऐसे, और बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से एंटर करेगी, ऐसे घूम के ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप हमको जरा इतना बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट आउटवर्ड, और यहाँ एंटर कर रही तो यहाँ होगी इनवर्ड। तो जरा बताओ सेंटर जो है वो हमारा यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो आउटवर्ड बचेगा कि इनवर्ड? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकली और यहाँ अंदर गई, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड। बढ़िया समझ लीजिए, हमने कैसे पहचान लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अच्छा, इसके अंदर अगर कहते तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है। ये हम बताओ कैसे समझ गए? क्योंकि ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकली और घूम के यहाँ अंदर चली गई, क्लोज लूप बनाना है। तो इसका मतलब बताओ इस वायर का फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, सर्कल का फील्ड यहाँ कम होगा।
यानी वायर का इनवर्ड फील्ड ज़्यादा होगा और सर्कल का आउटवर्ड फील्ड कम होगा। ठीक, तो नेट फील्ड कैसा बचेगा? इनवर्ड। तो चलो हम करने चले। तो पहले देखो वायर की वजह से, ये वायर था, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा सेंटर है, ये दूरी ए है, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। करंट इसमें ऐसे जा रहा है, आई करंट। तो ये बताओ ए का cos 60, तो ये हो गया a/2, a cos 60 a/2। ठीक है, ये हो गया a cos 60। और अगर ये a cos 60 आ गया a/2, तो ध्यान से देखना भाई, अगर ये a cos 60 आ गया a/2, तो मैं तुमसे कहूँ इस फाइनाइट वायर की वजह से, तो ये R0 हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इस वायर की वजह से μ0/4π I/R0, R0 हो गया a/2, साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, तो साइन 60 प्लस साइन 60, और डायरेक्शन हो गई है इनवर्ड, ये इनवर्ड डायरेक्शन। देख लो भाई, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से, तो μ0 इधर बताओ 2π बचा, 2π I/A, ये बताओ √3/2, तो बताओ √3/2, तो √3 बचा केवल। देख लो बेटा, और ये आ रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब आओ जरा, अब अगर हम इस सर्कल की वजह से कहें, तो सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, इस सर्कल की वजह से लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा μ0/4π I/R, R की जगह A, रेडियस AS का, और इनटू बीटा, बीटा बताओ 2π/3, सेंटर पे एंगल है 2π/3, और डायरेक्शन है आउटवर्ड। देख लो अच्छे से, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने सर्कुलर सेक्टर की वजह से लिखा है। तो यहाँ 2π से, एक काम करो, यहाँ पर आंसर में हम लोग ऑप्शन में नजर रखें अगर, तो पाई के टर्म्स में आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से चलो काट दो एक बार, ये क्या बच रहा है, μ0/2, 2 × 3 6 I/A, और ये हो गया आउटवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड। क्लियर है ना? अब देखो ये बड़ा है, वो छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे BC1 प्लस BC2, वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, वेक्टर। अच्छा, तुम वेक्टर एडिशन करोगे तो ये देखो -k वो +k, तो ये बड़ा है वो छोटा है, तो ये बन जाएगा μ0/2π √3 I/A -k इनवर्ड प्लस ये आ रहा है μ0/6 I/A आउटवर्ड +k। लेकिन बताओ अगर हम पूरे से μ0 I/2A कॉमन ले लें, तो इधर बच रहा देखो √3/π, ठीक है, √3/π माइनस, ठीक है, μ0 I/, सब कॉमन है, इधर बच रहा 1/3, और बाहर डायरेक्शन -k। ये देख लो बेटा, आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। तो इस सवाल में एक सर्कुलर सेक्टर था और एक करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था। हमने दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और ये मैंने ऐसे ही पता कर लिया कि यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, क्योंकि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें करंट सेंस एंटी क्लॉक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ अंदर जाएगी। राइट, नोट करो बेटा। अगला सवाल देखते हैं।
हम आपको क्लास में ही सारे न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक सवाल जो असाइनमेंट में होगा वो हम क्लास में ही कर देंगे, आप चिंता मत करिएगा। चलिए सवाल लिखिए, टू पैरेलल लॉन्ग वायर, क्वेश्चन लिखिए, टू पैरेलल लॉन्ग वायर having current I1 and I2 with I1 greater than I2 फुल स्टॉप बाद लिखें। when the current are in same direction when the current are in same direction the magnetic field at a point midway between the wire is 10 microtesla, ठीक है। फुल स्टॉप वाला लिखिए, if the direction of I2 is reversed the field becomes 30 microtesla. Find ratio I1 upon I2. आपको I1 I2 का रेशियो निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं जो I1 I2 दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में ऐसे पहले बताओ सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों में लॉन्ग वायर हैं। मैंने बोला टू पैरेलल लॉन्ग वायर, तो दो पैरेलल लॉन्ग वायर, इसमें करंट I1 मान ली, इसमें करंट I2 मान ली। और मिड वे का मतलब मिड पॉइंट, ये पॉइंट मिड है, तो ये दूरी अगर R0 तो ये दूरी भी R0। कह रहे हैं इस पॉइंट P पर, मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पाई गई कितनी, 10 माइक्रो टेस्ला पाई गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी पाई गई, 10 माइक्रो टेस्ला। तो जरा भाई करते हैं, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर, इसकी वजह से इनवर्ड म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 अपॉन R0 और माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R0, और ये मैग्नेटिक फील्ड बचेगी पूरी डायरेक्शन आपकी इनवर्ड। हमने इसको बड़ा मान लिया और इसको छोटा मान लिया, क्योंकि I1 बड़ा है, सवाल देख लो, I1 बड़ा है तो ये वाली फील्ड बड़ी है, तो इनवर्ड फील्ड बड़ी, आउटवर्ड छोटी, तो सब्ट्रैक्ट होगी, इनवर्ड बचा, नेट फील्ड इनवर्ड। अब आओ, अच्छा बताओ, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 माइक्रो टेस्ला, तो ये 10 माइक्रो टेस्ला बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R0 भी बाहर, ये हो गया I1 माइनस I2। और ये बताओ इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब देखना बेटा, अब की बार हमने डायरेक्शन बताओ रिवर्स कर दी, किसकी, I2 की। तो चलो I2 की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो अब की बार फोटो ये I1 तो ऐसे ही है, ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये लॉन्ग वायर, और ये I2 नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक है, I2 नीचे जा रहा है। तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पर, वही पॉइंट है मिड पॉइंट P पॉइंट R0 दूरी पर, वही पॉइंट है P पॉइंट R0 दूरी पर, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट,
बताओ भाई, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ रहा है, तो ऐड कर देंगे अब की बार तो इनवर्ट आएगा। चलो भाई, और वो मैग्नेटिक फील्ड अब की बार आया है 30 माइक्रो टेस्ला, तो बराबर देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई आर नॉट कॉमन, दोनों ऐड होंगे अब, तो ये बचेगा I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यार आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, दोनों की वजह से फील्ड इनवर्ट आ रहा तो ऐड हो गया। डिवाइड कर दो बेटा, तो 1/3 बराबर I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, I1 प्लस I2 बराबर 3I1 माइनस 3I2, तो ये देखो बेटा 4I2 बराबर 2I1, हमसे पूछ रहे हैं I1 अपॉन I2, 4I2 बराबर 2I1, तो ये आ गया देखो 4/2 बराबर I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू 2:1, ये हमारा आंसर हो गया भाई, नोट कर लो। I1 अपॉन I2 आ गया 2:1, नोट करिए। हो गया, अगला सवाल देखिए। ध्यान दीजिए भाई, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं, ये फोटो हमको दिया गया, ऐसे लिखा क्रॉस और इसके बगल में लिखा 2.5 एम्पियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है और 2.5 एम्पियर की करंट है, और यहाँ पर एक वायर है जिसमें डॉट लिखा है, डॉट और आई करंट। इस ये बताओ, ऐसा वायर है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर करंट बाहर आ रही है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट R लिया गया है और ये दूरी है 2 मीटर और ये दूरी है 3 मीटर। ठीक है, ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी है 2 मीटर। लेकिन सवाल फाइंड वैल्यू ऑफ I, फाइंड वैल्यू ऑफ I so that magnetic field at point R is 0, so that magnetic field at point R is 0। हमें इस I की वैल्यू बतानी है ताकि R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0। तो करते हैं, बताओ। सबसे पहले इसकी वजह से निकाला है, अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ, तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ऐसे इसकी वजह से। मान लो ये V1 और इसे हम लिखते हैं प्लस J कैप, राइट। अच्छा, इसकी वजह से देखो, अंगूठा करंट अंदर, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, R पॉइंट की तरफ, हथेली नीचे, तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये आया V2 माइनस J कैप। और हम चाहते हैं इस पॉइंट पर R पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0। तो बताओ इन दोनों का वेक्टर एडिशन बराबर 0 कर दीजिए, करो भाई। तो देखो भाई, V1 प्लस J और प्लस V2 माइनस J इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर,
और ये VR 0 के बराबर कहा गया है सवाल में, ठीक है। तो V1 वेक्टर हो गया, V1 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस J। तो बताओ बेटा इसकी वजह से डायरेक्शन आप, तो ये आएगा बताओ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है बेटा, I बाई R की जगह 2 मीटर, डायरेक्शन हो गई प्लस J। इधर आ जाओ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I की जगह हो गया 2.5 अपॉन R, इस वायर से R पॉइंट की दूरी R0 5 मीटर, और डायरेक्शन हो गई माइनस J, और इनका सम 0 के बराबर, ठीक है। तो बताओ ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, J कैप कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई कट गया, इधर बचा I बाई 2 बराबर, उधर देखो 2.5 बाई 5, तो ये बना देखो I बाई 2 और ये बना 1 बाई 2, तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर करंट। आंसर आ गया भाई I इक्वल टू 1 एम्पियर। नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सवाल में कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल कॉइल, क्वेश्चन लिखिए 2 आइडेंटिकल कॉइल, 2 आइडेंटिकल कॉइल have a common center, have a common center and their planes are at right angle to each other, and their plane are right angle to each other। फुल स्टॉक वाले किए, they carry equal currents, they carry equal currents, they carry equal currents। आगे लिखें, if the magnitude of magnetic field, if the magnitude of magnetic field, if the magnitude of magnetic field at the center, at the center, if the magnitude of magnetic field at the center due to one of the coil, due to one of the coil is B, due to one of the coil is B, then magnetic field due to combination is, then magnetic field due to combination is, हमें उनके कॉम्बिनेशन की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बताने को कहा गया है, ठीक है। तो सवाल देखो क्या है, एक लूप ऐसे है कॉइल और दूसरा लूप ऐसे है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉक, इसमें भी करंट हम कर दे रहे हैं, चलो एंटी क्लॉक, ध्यान से देखना। तो बताओ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा V, और इस V की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर इंटू बीटा 2 पाई। याद करो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर इंटू बीटा 2 पाई, पूरे लूप की वजह से। और अगर बताओ एंटी क्लॉक करंट है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने B बोला है, और ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाई 2 I बाई आर, ठीक है। अब देखो ये I इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से ये 1 है तो ये 1 हो गया फील्ड, ठीक है, ये 1 की वजह से। चलो 2 की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो मान लो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ भी आएगा और सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, अगर तुमको इधर से एंटी क्लॉक है तो इधर आउटवर्ड, तो बताओ इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, नेट रिजल्टेंट V और B √2V, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर √2V होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
अब देखिए भाई अगला सवाल, हमसे सवाल में कह रहे हैं यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट 9.6 एम्पियर है ए पॉइंट पर। अच्छा ये करंट बताओ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। और अगर इसके बगल में करंट लिखी है कि I बराबर 9.6, तो ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट अंदर जा रहा है 9.6 एम्पियर। इससे 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट बी है, इसमें करंट हमसे पूछ रहे हैं कितनी हो, ताकि इस पॉइंट बी से यहाँ एक पॉइंट पी है जिसकी दूरी 10/11 मीटर दी गई है, और हम कह रहे हैं कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0। और सुनो ये दूरी ऐसे, यहाँ एक पॉइंट एस लिया गया, ये दूरी 1.6 मीटर, ये दूरी 1.2 मीटर। अच्छे समझ लो। सवाल लिखें, फाइंड करंट इन वायर बी, फाइंड करंट इन वायर बी, फाइंड करंट इन वायर बी इफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is 0, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is 0। हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, 0। इसके लिए कह रहे हैं इस वायर में क्या करंट हो। जरा एक बार बताओ कि ये दूरी जो दी गई इनका क्या रोल है। इनका बेटा कोई रोल नहीं है, तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। डर जाओ थोड़ा सवाल देख के, कुछ नहीं रोल इसका। देखो ध्यान से, इस वायर में करंट अंदर, अंगूठा अंदर, फिंगर नीचे, पॉइंट हथेली इधर। तो बताओ ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वायर ए की वजह से इधर आया। अच्छा बताओ इस बी की वजह से, अंगूठा बाहर, फिंगर नीचे, हथेली लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड वायर बी की वजह से। देख लो अंगूठा किधर है, बाहर, फिंगर नीचे, ऐसे अंगूठा बाहर, पॉइंट नीचे, हथेली इधर, राइट साइड। तो बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाए तो तभी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो चलो मैं करने चला मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से, तो μ0/2 पाई, आई की जगह 9.6 अपॉन R0, R0 यहाँ से ये पूरी दूरी, तो ये हो गई 2 + 10/11 मीटर, और डायरेक्शन है लेफ्ट साइड -I। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो, तो μ0/2 पाई, और ये हो गया 9.6 अपॉन 32/11, और डायरेक्शन हो गई -I। क्लियर है ना। चलो भाई अब बताओ बी पॉइंट पर जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो बताओ वो राइट साइड आएगा μ0/2 पाई, आई हमको निकालना है R0, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी 10/11, 10/11, और डायरेक्शन आ रही +I। बताओ बेटा दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो करो जरा जल्दी से ऐड, तो μ0/2 पाई, इधर देखो भाई 9.6 अपॉन 32 × 11, ठीक है, और ये हुआ -I, और प्लस ये 11 ऊपर गया 11I/10, और ये +I बराबर 0। तो सब 0 में चला गया, तो इधर काटो, ये 0.3 11 से मल्टीप्लाई करो, 3.3 बराबर 1.1 I। तो I बराबर आ गया 3 एम्पियर। आंसर बेटा देख लो, अरे 0 के उधर ले जाओगे प्लस में चला जाएगा, ये आंसर आ गया, नोट करिए। और ये जो दूरी दी गई थी इनकी कोई ज़रूरत, नो नीड ऑफ दीज डिस्टेंसेस,
नो नीड ऑफ दीज डिस्टेंसेस, ये जो दूरियां दी गई हैं इनकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। राइट, अगला सवाल देखिए। ध्यान दीजिए, अगला सवाल जो है उसका फोटो मैं 3D में बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर जेड है। यहाँ पर ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, ठीक है, और ये ऐसे नीचे तक गया है। पहले डायग्राम समझ लीजिए, ऐसे। अब देखो वायर दिखा रहे हैं, यहाँ एक वायर है ऐसे, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है ऐसे, इसमें करंट आई है। ये बताओ किस प्लेन में है, जल्दी बोलो। तो ये बताओ वाई है, ये एक्स है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साफ साफ, लिखा नहीं उन्होंने डायग्राम दिया बस, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। चलो, एक वायर यहाँ से सर्कल में घुमा है ऐसे, और इसकी रेडियस आर दी गई है। ये किस प्लेन में होगा, ये वाई जेड प्लेन में होगा, ये वाई जेड प्लेन में होगा। अब आओ, और यही वायर नीचे स्ट्रेट ऐसे चला गया, तो बताओ ये वाला वायर भी किस प्लेन में है, ये भी वाई जेड प्लेन में है, और ये नीचे इनफाइनाइट तक गया है ऐसे, और इसमें करंट आई है। ये फोटो हमें दिया गया, ठीक है। चलो सेंटर का नाम ओ रख दे रहे हैं, ओ, सेंटर का नाम ओ लिखें। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सवाल लिखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, यानी ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। करते हैं भाई, करते हैं, देखना ध्यान से। अगर हम इसको वायर 1 बोल दें, ये वाला वायर सेमी इनफाइनाइट, ये वायर 2 बोल दे रहे हैं सर्कुलर, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर 3 बोल दे रहा है। हमने 3 वायर सेगमेंट मान लिए, ध्यान देना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, तो पहले अच्छे से समझ लो, ये वायर ऐसे है, ये वाला ऐसे, तो अंगूठा करंट ऐसे अंदर जा रही है, पॉइंट ओ की तरफ, हथेली नीचे, यानी ये जिस प्लेन में है उसके इनवर्ड। तो ये बताओ बेटा किस प्लेन में है, एक्स वाई का इनवर्ड माइनस के। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं लिखने चला, V1 वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर नॉट की जगह आर साइन बीटा 1 साइन 90 साइन बीटा 2 साइन 0
और डायरेक्शन आ रही है बताओ इनवर्ड, किसके इनवर्ड, एक्स वाई के इनवर्ड, तो माइनस के। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर और डायरेक्शन माइनस के। अच्छे से समझ लो माइनस के कैसे हो गया, ये वायर ऐसे था ये वायर, तो बताओ ये एक्सेस कौन सी थी, ये थी एक्स और ये थी वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। तो अंगूठा देखो करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, ओ की तरफ, हथेली नीचे, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर इनवर्ड और एक्स वाई के परपेंडिकुलर इनवर्ड माइनस जेड माइनस के, क्या आई थिंक क्लियर। अब आओ वायर 2 की वजह से, यहाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, तो बताओ बेटा ये वायर कैसा है, सर्कुलर, और सर्कुलर सेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने सिखाया है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, रेडियन में रखते थे। तो चलो डायरेक्शन देखो, अंगूठा करंट फिंगर सेंटर की हथेली अंदर, इनवर्ड का मतलब जेड वाई का अंदर, वाई जेड प्लेन का इनवर्ड कौन होगा, माइनस एक्स, तो माइनस आई के। तो मैं लिखने चला म्यू नॉट बाय 4 बाय आई वाई रेडियस आर इंटू बीटा, आधा सर्कल है पाई और डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड, तो इनवर्ड देखो जरा, इनवर्ड तो बाई जेड का इनवर्ड माइनस आई कैप। अब आओ B3, अच्छे से समझ लीजिए भाई। अब आओ B3 इस वाले की वजह से यहाँ निकालना, तो ये वायर देखो ऐसे है, ये वायर ऐसे, तो बताओ अंगूठा करंट फिंगर ओ की तरफ, हथेली अंदर, तो इसके अंदर ये कौन सा प्लेन है, ये है वाई जेड का इनवर्ड माइनस एक्स माइनस आई। तो देखो म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर साइन बीटा 1 साइन पाई बाई 2 साइन बीटा 2 साइन 0 और डायरेक्शन आ रही है वाई जेड के इनवर्ड माइनस आई। ठीक है, ये हो गया हमारा B3 क्लियर। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड टोटल V1 प्लस V2 प्लस B3 आएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए भाई। तो ये बताओ म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर, ये हो गया माइनस के, और यहाँ देखो जरा म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर कॉमन आ रहा है, इधर देखो पाई प्लस 1, ये 1 होगा ना, तो पाई प्लस 1 माइनस आई कैप। अब बताओ ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो हमें इसका मॉडुलस चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैं लिखने चला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो ये बताओ रूट के अंदर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो मैं तो कहूँगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर को आप चाहें तो पूरा कॉमन ले लें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले लिया, रूट के अंदर उधर देखो ना 1 स्क्वायर या 1, इधर 1 प्लस पाई का स्क्वायर, यह आएगा, देख लो बेटा। चाहो तो इसको ओपन कर दो, तो ये आएगा देखो म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड O पर मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर, रूट के अंदर 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई। क्लियर। या चाहो तो इसी को हम ऐसे भी लिखें, पाई को अंदर कर दो। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आंसर ये भी सही है। ऑप्शन देखेंगे, अगर यहाँ पे रुका है तो यहीं रोक देंगे, और अगर ऐसे लिखा है
μ0/4 I/R। इस पाई को अंदर भेजो तो पाई स्क्वायर, तो 2/π² +1 + 2/π, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। हो गया बेटा। तो कई बार वो सवाल में ऐसे प्लेन दिखा देते हैं 3D में, तो आप तुम्हें खुद सोचना है कि इनवर्ड का मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, आउटवर्ड का मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चलिए सवाल लिखिए, लेकिन 2 आइडेंटिकल, क्वेश्चन लिखिए 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट समझ लीजिए। 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD, AOB एंड COD आर प्लेस्ड, एक वायर का नाम है AOB, दूसरे का नाम है COD, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन above the other, with one above the other, so that O is their common, so O is their common point, so O is their common point, full stop वाले लिखिए। the wire carries current I1 and I2, wire carry current I1 and I2 respectively, wire carries current I1 and I2 respectively। ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखें। Point P is lying at distance D, point P is lying at distance D from O along a direction perpendicular to the plane, along a direction perpendicular to the plane containing the wires, perpendicular to the plane containing the wires, find magnetic field at point P, find magnetic field at point P। ठीक है, सवाल पहले पढ़ लो आप अच्छे से। सवाल जो लिखवाए इसलिए सवाल को डायग्राम नहीं दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है, तो मैं आपको लैंग्वेज के ही फॉर्म में सवाल लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सवाल आपको मान लो ऐसा मिला तो अब तुम्हें खुद डायग्राम इसका इमेजिन करना है। बताओ, 2 वायर हैं सेम प्लेन में, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, 2 लॉन्ग वायर, एक वायर मान लो ये हो गया, इधर देखो AO और ये B, और ये बेटा लॉन्ग वायर है, ऐसे मान लो। अच्छा, इसमें करंट I1 मान ली, ठीक, और दूसरा वायर है COD, तो दूसरा वायर ऐसे होगा, ऐसे होगा दूसरा वायर, ये COD, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I2,
ऐसे हमसे कह रहे हैं ओ से परपेंडिकुलर दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट डी दूरी पर यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अच्छे समझ लो पॉइंट कहाँ पे, 3D का सवाल है। पॉइंट बताओ वो डी डिस्टेंस पर है ओ से, वो भी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ दोनों का प्लेन है, मान लो बोर्ड का प्लेन, ये मान लो दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ठीक। तो वो पॉइंट देखो बेटा यहाँ से डी दूरी पे यहाँ आया है, यहाँ पे, तो हम ऐसे समझ लें वो पॉइंट यहाँ है। चलो चलो भाई, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन दोनों की वजह से। चलो एक एक करके निकालें। बताओ भाई पहले इसकी वजह से, तो अंगूठा करंट, ऐसे देखो अंगूठा करंट I1, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट बाहर निकला है, हथेली नीचे, तो इस वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। यानी बताओ V1 माइनस जे कैप नीचे की तरफ। अब आओ इसकी वजह से देखो, तो बताओ अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, पॉइंट इधर बाहर निकला है, तो अंगूठा देखो करंट ऊपर, फिंगर वो पॉइंट बाहर निकला है इधर, हथेली इधर राइट साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा B2 और डायरेक्शन आएगी +I। देख लो अच्छे से। तो बताओ बेटा रिजल्टेंट फील्ड यहाँ कहीं आएगा और ये होगा V नेट का मैग्नीट्यूड रूट के अंदर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। चलो भाई, और वो पॉइंट यहाँ पे है कहीं, कितनी दूरी पर, D दूरी पर है। तो बताओ जो V1 वेक्टर होगा वो होगा μ0/2 पाई I1/D, इनफाइनाइट वायर है और डायरेक्शन -J। V2 जो वेक्टर होगा वो होगा μ0/2 पाई, हम इसको यहाँ D हवा में वो पॉइंट है तो हम उसको यहाँ ऐसे दिखा देना डॉट डॉट डॉट, यानी Z के लॉन्ग है ये P पॉइंट, Z के लॉन्ग, ठीक है। तो μ0/2 पाई I2/D और डायरेक्शन बताओ भाई +I। तो यार बताओ यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0/2 पाई D कॉमन ले लो, ये हो गया I1 माइनस J I2 +I। लेकिन अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा है सवाल में, तो बताओ बेटा μ0/2 पाई D कॉमन, इसका मैग्नीट्यूड रूट के अंदर I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ये होगा आंसर। नोट कर लीजिए, ये आंसर आएगा, नोट करो बेटा। एकदम सिंपल है, एक सवाल और कर लेते हैं, हटा दें। सवाल में हमसे कह रहे हैं, ऐसे उन्होंने एक्सिस डिफाइन की है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ऐसे उन्होंने एक्सिस डिफाइन करी है, ठीक। यहाँ पर एक प्लेन लिया है उन्होंने वाई जेड प्लेन में, और यहाँ पर एक प्लेन लिया है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे, ठीक है। ये एक्स है ना, चलो भाई, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, ये एक्स वाई हुआ, ये कौन सा प्लेन हुआ, वाई जेड हुआ, ठीक है।
हमसे सवाल में कह रहे हैं यहाँ से लॉन्ग वायर, ऐसे एक वायर आया, इसमें करंट आई और ये लॉन्ग है, पीछे इनफाइनाइट से आया है, लेकिन ये बताओ सेमी इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से ऐसे सर्कल में घूमा है ऐसे, और फिर ये यहाँ से इनफाइनाइट चला गया ऐसे ऐसे, और इसमें करंट है आई, और इसकी रेडियस आर है, सर्कल की रेडियस आर है, और इसका जो सेंटर है ये ओ है। देखो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और आंसर में केवल मैग्नीट्यूड बताना है, राइट, केवल क्या बताना, मैग्नीट्यूड। चलो भाई, सबसे पहले इसकी वजह से इसको वायर 1 बोल दे रहे हैं, इसको वायर 2 बोल दे रहे हैं, इसको वायर 3 बोल दे रहे हैं। तो बताओ ये वायर 1 सेमी इनफाइनाइट है, ऐसे है, इसमें करंट, अंगूठा करंट फिंगर हो की तरह तेली नीचे, यानी इसके परपेंडिकुलर अंदर एक्स वाई के अंदर माइनस के, तो 1 की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर नॉट, तो आर नॉट बताओ ये होगा आर नॉट जो कि कैपिटल आर, और बताओ साइन बीटा 1 साइन 90 प्लस साइन 0 तो 1 होगा ये, साइन 90 प्लस साइन 0, और डायरेक्शन बताओ एक्स वाई के इनवर्ड माइनस के। तो अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि मैं थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा सकता हूँ। अब ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से। चलो भाई 2 की वजह से बताओ जल्दी जल्दी। 2 हमारा सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा पाई आधा सर्कल, और डायरेक्शन देखो इनवर्ड, तो बाई जेड के इनवर्ड माइनस आई, ऊपर 3 की वजह से। तो 3 वायर ये बताओ सेमी इनफाइनाइट है, और ये वायर बेटा ऐसे निकला, तो अंगूठा करंट फिंगर ओ की तरफ हथेली नीचे, तो इसके इनवर्ड ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई के इनवर्ड, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर और माइनस के, साइन बीटा 1 साइन बीटा 2 1 हो जाएगा, एक एंगल 90 है दूसरा एंगल 0 है, तो साइन 90 प्लस साइन 0। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ओ पर इनको सबको ऐड करोगे, चलो भाई ऐड कर दो बेटा, ये दोनों ऐड हो गए, तो म्यू नॉट बाई माइनस के है ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर माइनस के, इधर देखो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर, पाई कट गया माइनस आई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, ओनली मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट आई बाई आर कॉमन, म्यू नॉट आई बाई आर, बल्कि 2r कॉमन, इधर रूट के अंदर 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 1 बाई पाई का स्क्वायर, इधर बचा 1 बाई 2, तो इधर बचा 1 बाई 4 टेस्ला, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप आराम से नोट करिए। तो अभी तक की क्लास में हमने जितना पढ़ा था उसका आज हमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे ऐड डालेंगे